तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अभी तक आप लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला है और पेंडिंग में दिखा रहा है, केवाईसी अभी तक नहीं किया है, केवाईसी कैसे करना है। आपको कॉलेज पे नहीं जाना पड़ेगा, आप डिजिटली रूप से अपने घर पे बैठे ही डिजिटल केवाईसी कर सकते हो ताकि आप लोगों को टैबलेट मिल जाए। ये केवाईसी उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों का पेंडिंग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन लोगों का पेंडिंग में शो कर रहा है, उनका ही ई केवाईसी होगा। तो कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ नोटिस में, उसके बाद लाइव करके दिखा दूंगा। ठीक है, आप वीडियो पूरा एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिंपली मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे दिया सब कुछ करके यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए डीजी शक्ति ई केवाईसी करें टैबलेट स्मार्टफोन के लिए कैसे करें। ठीक है, तो डीजी शक्ति पोर्टल सबसे पहले क्या करना है, आपको डीजी शक्ति पोर्टल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, डीजी शक्ति पोर्टल पे जाने के बाद वहीं से आपका ई केवाईसी होगा। यदि आपको कोई बोल रहा है कि कॉलेज पे आइए, कॉलेज वाले बुला रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो चले जाइए, नहीं तो आप घर बैठे ही ई केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे ही आप ई केवाईसी कर सकते हैं। तो क्या करना है स्टेप बाय डीजी शक्ति, सबसे पहले आपको डीजी शक्ति पोर्टल अपने मोबाइल में अगर होगा तो मोबाइल में खोल लेना, तो लैपटॉप होगा उसमें क्रोम ब्राउजर ओपन करके उसमें खोल लेना। तो डीजी शक्ति ई केवाईसी अगर आपको अभी तक टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिला है तो आप अपना स्टेटस जल्दी चेक कीजिए। और क्या कीजिए, चेक करने के बाद एक मिनट में कलर थोड़ा सा डाउन ले लूँ, उसके बाद स्टेटस जल्दी चेक करें। अगर आपका स्टेटस में ई केवाईसी पेंडिंग है, देखिए अगर आपके उसमें ई केवाईसी पेंडिंग शो कर रहा है तो उसे जल्दी से ई केवाईसी करवा लें, नहीं तो आपको क्या नहीं मिलेगा, स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिलेगा। अगर आप में वेबसाइट पे जाने के बाद डिजिटल ई शक्ति के मतलब ई केवाईसी के ऑप्शन पे जाने के बाद अगर आप में ई केवाईसी पेंडिंग शो कर रहा है तो आप लोग ई केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि आप लोगों को टैबलेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डीजी शक्ति पोर्टल पर ई केवाईसी करनी है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपको मतलब करना है तो आप परेशान मत हो, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये एकदम आसान तरीके से देखिए ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। सबसे पहले क्या बताया गया है, डीजी शक्ति पोर्टल, डीजी शक्ति वेबसाइट पर जाएं या डीजी शक्ति पोर्टल पर जाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डीजी शक्ति वेबसाइट ओपन कर लेना है। यदि आपके पास मोबाइल या फिर कोई भी गैजेट्स होगा, कोई भी डिवाइस होगा, उसमें आपको डीजी शक्ति वेबसाइट पोर्टल ऐप खोल लेनी है। उसके बाद जैसे ही खुलेगा तो वहाँ पर एक बटन दिखेगा। ठीक है, वहाँ पर ये क्या दिखेगा, बटन दिखेगा, उस पर क्या लिखा रहेगा, मेरी पहचान पोर्टल के जरिए ई केवाईसी। मेरी पहचान के जरिए आप जैसे मेरी पहचान लिखा रहेगा, उसमें एक बटन लिखा रहेगा, उसी पर क्लिक कीजिएगा तो ई केवाईसी उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वहाँ क्लिक करने पर जैसे क्लिक कीजिएगा मेरी पहचान पोर्टल, यहाँ क्लिक कर लेना। उसके बाद क्या कर लेना है, अपनी जानकारी डालें। उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ आपकी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वहाँ डालना है। अब उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद कुछ जानकारी डालनी होगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी नेम, मतलब आप जहाँ पढ़ते हैं उसका क्या नाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड है, क्या है, इंस्टीट्यूट है या क्या है। उसके बाद आपके संस्था, मतलब जहाँ पर आप पढ़ते हैं वो संस्था क्या है, संस्था का नाम डालना है। उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसको आपको यहाँ डालना रहेगा। इतना डालने के बाद सही सही भर लेना है। ठीक है, उसके बाद सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ जैसे जैसे बताया है, यहाँ ऐसे ऐसे आपको भर लेना है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या कर लेना है, अब आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी, मतलब जो आप भरे रहेंगे वो स्क्रीन पर दिखा देगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद आधार ई केवाईसी पेंडिंग है तो उसमें दिखा देगा आधार ई केवाईसी आपका पेंडिंग शो कर देगा। उसके बाद लॉगिन यूजिंग ई फार्मा मेरी पहचान, उसी मतलब इस पर क्लिक कर लेना, ई फार्मा मेरी पहचान, जो उस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का, उसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अगर आपका डेटा अभी वेरिफिकेशन पर प्रोफेशन मतलब है, वेरिफिकेशन इसमें है तो मैसेज दिखेगा योर डाटा वेरीफाइड अंडर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग में अगर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग में है तो यहाँ दिखा देगा कि योर डाटा हैज बीन प्रोसेसिंग में, तुरंत दिखाई दे देगा। जैसे देखिए वेरीफाई सर्च इन द, ये इसके बाद डाटा डालेंगे उसके बाद ये दिखाई दे देगा। उसके बाद फिर क्या कर लेना है, उसके बाद चौथे नंबर पे आना है, मेरी पहचान, पहचान पर साइन इन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। अब आपको मेरी पहचान पर जाना है, मतलब उसके बाद क्या कर लेना है, मेरी पहचान वाली वेबसाइट पे जाना रहेगा। उसके बाद क्या कर लेना है, वहाँ पर जाके लॉगिन कर लेना है। ठीक है,
वहाँ पे जाके क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास अकाउंट रहेगा, ठीक है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि आपके पास पहले से अकाउंट है तो मत बनाइएगा, और अगर नहीं होगा तो आप वहाँ पर क्लिक कीजिए न्यू यूजर्स पे, न्यू यूजर्स के माध्यम से आप वहाँ अपना आईडी बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद खुद इस प्रकार का ये मतलब पेज, कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इस प्रकार का पेज ओपन होने के बाद यहाँ आपका यूजर नेम, यहाँ आप चाहे मोबाइल नंबर, चाहे आप यूजर नेम से डाल सकते हैं, या मोबाइल नंबर से, या फिर अदर किसी भी चीज़ से डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 स्टेप में आपको आ जाना है, इतना हो जाएगा। उसके बाद 5 स्टेप में मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन, 5 नंबर पे आपका जो मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। अब आप उसमें क्या कर, अब आप आपको उसमें अपना नंबर डालना है, उसके बाद फिर ओटीपी लाना है, उसके बाद ओटीपी क्या कर लेना है, उसको डालकर वेरीफाई कर लेना है। जैसे यहाँ देखिए, आप अपने मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद जनरेट ओटीपी किए, वहाँ आएगा ओटीपी, उसके बाद ओटीपी डालिएगा। उसके बाद फिर आप जेंडर, नेम, ये सब डाटा आप वहाँ आपका पहले से शो रहेगा, बस आपको ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद सभी शर्त जो है मान लेनी है और साइन इन अप पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद फिर एक्सेप्ट करना है, सब कुछ वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आधार ई-केवाईसी पेज पर जाएगा। उसके बाद अब लास्ट में आपको ई-केवाईसी वाले पेज पे जाना है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें एकदम बढ़िया से बताया गया है, आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको आधार ई-केवाईसी पेज पर ले जाया जाएगा। जब ये सब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ई-केवाईसी पेज पर ले जाया जाएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे और ओटीपी वाला ऑप्शन आएगा। उसमें आप अपना चाहे मोबाइल नंबर चुनें, चाहे ईमेल चुनें, कुछ भी वेरिफिकेशन करके अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ आना, देखिए ये सब स्टेप हैं। यहाँ से आप चाहे मोबाइल, जो अभी यहाँ लिखा है यहाँ बता दिया गया, चाहे मोबाइल चूज करें या फिर ईमेल आईडी, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। चूज करके उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद सबमिट वेरीफाई ई-केवाईसी। अब जैसे आप ये सब डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर की ओटीपी यहाँ को डालना है। डालने के बाद ई-केवाईसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका ई-केवाईसी कंप्लीट, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहेगा तो आप में सक्सेस मैसेज दिख जाएगा, मतलब सब कुछ अगर आपने डाटा सही डाला होगा तो मैसेज तुरंत आ जाएगा कि आपका जो है ई-केवाईसी हो गया है। ठीक है, उसके बाद स्टेटस चेक करें। उसके बाद अब पूरा बैक कर देना है। उसके बाद फिर से जाना है, फिर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप में स्टेटस शो होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाना है, वेरीफाई दिखेगा और ई फार्मर लॉगिन पर ऑप्शन हट जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। जब आप मतलब वेरीफाई कर देंगे केवाईसी तो ये फॉर्म वाला ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ये देखिए, आधार केवाईसी वेरीफाइड एंड लास्ट अटेम्प्ट डेट, मतलब कब वेरीफाई किए हैं, सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं उसको लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ आना है, नए टैब में, नए टैब में आना है। उसके बाद सिंपली डीजी शक्ति पोर्टल लिखना है, डीजी ऐसे डीजी शक्ति यहाँ ओपन कर लेना है। ठीक है, सिंपली टाइप कर लेना है। मेरे में नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास डेटा भी नहीं है कि मैं आपको करके दिखा दूँ, नहीं तो मैं करके दिखा देता। ठीक है, डेटा मेरे पास रहेगा तभी मैं करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास डेटा है नहीं कि मैं आपको करके दिखा दूँ उतना। बस इतना बता दिया हूँ कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। अभी जब मेरे पास डेटा कुछ आएगा तो मैं सिंपली उसका वीडियो ही बना दूंगा। सिर्फ ये बताया हूँ मतलब कैसे कैसे किया जाएगा। अब इतना मैं बता दिया हूँ, बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो। नहीं, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेजेगा, मैं उसका कर दूंगा, वो परेशान मत होइएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इसे एक बार लाइक बाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, या शेयर भी मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का